हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट हमें देखने को मिल चुका है। और बाद में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपके पास विप्रो है तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी लोग इस कंपनी के अंदर पिछले एक साल से पहले अगर आप बाइंग कर चुके हैं, यानी कि पिछले एक साल में अगर आपने विप्रो के अंदर बाइंग किया है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है विप्रो एक नेगेटिव वे में ड्राइव हो रहा है। तो इसके चलते एक कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए, जिसके चलते कंपनी को पेशेंस रख के आप आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। तो वही कॉन्फिडेंस के हिसाब से मैं एक इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बेसिकली आज के दिन अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो नई के बराबर हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला। मार्केट भी हमें अनस्टेबल देखने को मिला था। आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट दोस्तों देखने को मिला। तो बेसिकली 382 रुपीज़ पर हमें विप्रो के अंदर आज के दिन क्लोजिंग आपको देखने को मिल चुकी है। तो पिछले एक सालों में अगर आप देखोगे तो विप्रो के अंदर मोर देन 40%, अप्रॉक्सीमेटली 47% की गिरावट हमें दोस्तों देखने को मिला है। और जो करंट बेसिस के ऊपर जो हमें गिरावट आपको जो विप्रो के अंदर देखने को मिला है, उसके पीछे का रीज़न एक ही है कि इनका क्वार्टर टू का रिजल्ट, तो बेसिकली कंपनी का क्वार्टर टू का रिजल्ट बहुत ज़्यादा वीक हमें देखने को मिला था। और मार्केट ने भी इसके अंदर नेगेटिव वे में रिएक्शन दिया और उसी के चलते विप्रो के अंदर हमें करंटली गिरावट दोस्तों आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक शानदार तरीके से हमें करंट बेसिस के ऊपर न्यूज़ देखने को मिला है। विप्रो एंटरप्राइजेस CFO एम टू मेंटेन डबल डिजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा रिलायंस नाम जो आता है, कंपनी ने हर एक सेगमेंट के ऊपर अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है। वैसे ही विप्रो अगर आप देखोगे सिर्फ हमें आईटी सेक्टर से बिलोंग नहीं करता, और भी बहुत सारे सेगमेंट के अंदर कंपनी काम करती है। आयुर्वेदा के अंदर है, कंस्ट्रक्शन के अंदर है, रियल इस्टेट के अंदर है, FMCG सेक्टर के अंदर है, और भी बहुत सारे सेगमेंट के अंदर हमें विप्रो भी काम करता है। उसी रिगार्डिंग अगर आप देखोगे विप्रो एंटरप्राइजेस एक्सपेक्ट टू मेंटेन डबल डिजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 on robust demand post pandemic even as recession fear grip in the world। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इनका एम है कि डबल डिजिट ग्रोथ हमें इनके फूड बिजनेस के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे विप्रो एंटरप्राइजेस पोस्टेड 15% ग्रोथ इन इट्स top line during financial year 2022. The company clocked 12,500 crore in last financial year and 8,700 crore फ्रॉम FMCG बिजनेस एंड 3,800 करोड़ फ्रॉम इंडस्ट्रियल बिजनेस। तो यहाँ दोस्तों कंपनी ने कितना अर्न किया है उसी के चलते उन्होंने कुछ यह बोला है। लेकिन पॉजिटिविटी वाली बात क्या निकल के आ रही, जो कंपनी जो विप्रो है जो एक्विजिशन कर रही है, जो पार्टनरशिप कर रही है, या फिर अगर आप देखोगे जो कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल रहा है, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर जो हमें देखने को मिल रहा है, उसी के चलते दोस्तों अगर आप देखोगे कोई ज़्यादा हमें विप्रो के अंदर करेक्शन आपको देखने को नहीं मिला। तो ये जो पैरामीटर जो आपको देखने को मिला है, एक तो जो एक्विजिशन हुआ, एक तो पार्टनरशिप है, या फिर आप बोल सकते हो कोलैबोरेशन है, या फिर दोस्तों आप बोल सकते हो ऑर्डर्स। तो इन्हीं सभी चीज़ों का आपको बेनिफिट जरूर लंबे समय के लिए देखने को मिल जाएगा। लेकिन कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको दोस्तों इनका हमें बेनिफिट देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। करंट बेसिस के ऊपर देखोगे तो सबको लग रहा है कि विप्रो के अंदर हमें करेक्शन हो रहा है, लेकिन दोस्तों जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं उनको पता है अगर विप्रो के अंदर हमें करेक्शन और ज़्यादा देखने को मिले तो एक बिग अपॉर्चुनिटी हमें निकल के आती है। एक बिग आप बोल सकते हो कि बाइंग करने की कोशिश है वो लोग कर सकते हैं। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। करंटली कुछ 1 से 2 क्वार्टर से कंपनी ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसी के चलते इसके अंदर करेक्शन हुआ है। लेकिन आने वाले फ्यूचर में या फिर पिछले 5 सालों का अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे, पिछले 10 सालों का अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे, तो कंपनी ने एक क्लीन शीट आप बोल सकते हैं, या फिर एक बहुत शानदार तरीके से हमें परफॉर्म विप्रो ने कर लिया है। तो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि दोस्तों ये मेरा व्यू है, जहां आपको आने वाले फ्यूचर में विप्रो प्राइस के ऊपर अवेलेबल देखने को नहीं मिलने वाला। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर निवेश मत करना। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ विप्रो एक बहुत अच्छी कंपनी है। ये वही कंपनी जिन्होंने आपने दोस्तों ये रेशियो सुना होगा, तो कंपनी ने 10,000 के बना चुके हैं 1,000 करोड़। तो ये वही कंपनी जिसके बारे में हम लोग बात करें, जो कि विप्रो के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से बाइंग मत करो, जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो लंबे समय के लिए आप बाइंग करके चल सकते हो। बेसिकली विप्रो के अंदर जो सितंबर 2022 के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स की बाइंग शानदार तरीके से
हुई है उससे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा, बेसिकली म्यूचुअल फंड किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में किस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर मुझे तेजी एज वेल एस मुनाफा मिलेगा। लेकिन उन्होंने हमें विप्रो के अंदर बाइंग किया है। यहाँ दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो 67 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग हमें हुआ और 41 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग विप्रो के अंदर करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल चुका है। तो अगर कंपनी के अंदर दोस्तों करेक्शन ही करेक्शन अगर आने वाले फ्यूचर में होगा तो म्यूचुअल फंड इन कंपनीज के अंदर क्यों निवेश करेंगे। कोई छोटी अमाउंट निवेश नहीं किया है, बहुत बड़े बड़े अमाउंट निवेश किया है और बहुत बड़े बड़े ग्रुप ने विप्रो के अंदर निवेश किया है। ICICI एक फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ की बाइंग विप्रो के अंदर किया है। SBI का एक फंड है जिन्होंने 77,000 करोड़ की बाइंग विप्रो के अंदर किया है। फिर SBI का फंड है ऑलमोस्ट 1,43,000 करोड़ की बाइंग। फिर ICICI का फंड है जहां 43,000 करोड़ की बाइंग। कोटक का एक फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट 250 करोड़ की बाइंग किया है। और भी दोस्तों बहुत सारे फंड्स है एज वेल एस और भी म्यूचुअल फंड्स हमें देखने को मिला है। UTI का एक फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ की बाइंग। फिर ICICI के फंड है 8,700 करोड़ की बाइंग। और भी UTI का एक फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ की बाइंग की है विप्रो के अंदर। तो यही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो बेसिकली जो भी पैरामीटर्स निकल के आए थे, न्यूज़ हमें क्या देखने को मिला था या फिर हमें जो डेटा मैंने आपके साथ दोस्तों 100% शेयर कर चुका हूँ। अभी डिसीजन आपके ऊपर है। अगर आपको विप्रो के अंदर सेल करना है तो आप सेल कीजिएगा। लेकिन मैं आपके साथ कहना चाहूँगा, सलाह मैं आपके साथ देना चाहूँगा, विप्रो कोई शॉर्ट टाइम बेस्ड कंपनी नहीं है। अगर इसके अंदर करेक्शन होता भी है आने वाले फ्यूचर में जरूर दोस्तों आपको रिकवरी देखने को मिल सकते हैं। बिजनेस बहुत ही फंडामेंटली बिजनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये दोस्तों पैरामीटर आप नोट कीजिएगा। तो अगर आप इसके अंदर सपोर्ट लेवल जो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट करंटली 382 रुपीज़ का प्राइसिंग है और सपोर्ट लेवल हमें ऑलमोस्ट 350 रुपये का हमें सपोर्ट लेवल विप्रो के अंदर करंटली आपको अवेलेबल देखने को मिल रहा है। तो विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जिसका प्राइसिंग के अंदर सडन हमें ड्रॉप देखने को मिला। ऑलमोस्ट 80 to 90% का ड्रॉप इस कंपनी के अंदर हुआ है। एज वेल एज इसका जो प्राइसिंग हमें 370 के आसपास में प्राइस निकल के आ रहा था, लेकिन करंटली 37 रुपीज़ पर अवेलेबल है। ये वही कंपनी जिसके अंदर 1:10 रेशियो के अंदर शेयर होल्डर्स को स्प्लिट का बेनिफिट मिल चुका है और बहुत सारे लोगों को डाउट्स में निकल के आ रहे थे। करंटली 37 रुपीज़ का प्राइसिंग है। पिछले एक साल में 800% का कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रिटर्न डिलीवर कर चुका है। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 400 करोड़ का है। और हम लोग बात करें अक्जेटा कॉटन लिमिटेड के बारे में। अक्जेटा कॉटन की अगर बात की जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर से बेसिकली कंपनी का बिजनेस है। हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ है। जहां एफआई स्टॉक मार्केट के अंदर सेलिंग करे वहां एफआईज ने अक्जेटा कॉटन के अंदर डायरेक्टली पहले 0% का स्टेक था, डायरेक्टली बाद में 10% का स्टेक ऐड डायरेक्ट दोस्तों करते हुए देखने को मिला है। तो जरूर इसका आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले फ्यूचर में कंपनी के अंदर कुछ बड़ा हमें हो सकता है जहां शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा यह गिफ्ट हमें देखने को मिल सकते है। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। 370 की कंपनी हमें ऑलमोस्ट 37 रुपीज़ पर अवेलेबल है। इसके अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का हमें बेनिफिट मिल चुका है। तो दोस्तों ये पॉइंट नोट कीजिएगा। पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 दिन 3 से 4 दिनों के बाद आपका जो पोर्टफोलियो है एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, जैसे कि इस एक्जिटा कॉटन की प्राइसिंग के अंदर हमें एडजस्टमेंट देखने को मिल चुकी है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में जिसके अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो बेसिकली 650% का डिविडेंड का इस कंपनी के अंदर आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कितने रुपीज़ का मिलेगा, 65 पर शेयर का आपको बेनिफिट इस कंपनी के अंदर डिविडेंड का हमें मिलने वाला है, जिसकी एग्जिट 4 नवंबर 2022 हमें देखने को मिल रही है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 3 नवंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 65 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें जिसका प्राइसिंग 4,000 रुपीज़ है और मैक्सिमम के अंदर 400% का शेयर होल्डर्स को मुनाफा दे चुके हैं। मार्केट कैप 6,500 करोड़ का है। यानी कि बेसिकली ये कंपनी हमें स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड के बारे में, PGHL के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ये जो कंपनी है कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और इनका केमिकल सेक्टर के अंदर में कुछ अमाउंट ऑफ बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। तो इसके कंपनी के अंदर निवेश करने से पहले स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।